हम लोग इतिहास की कक्षा में आपकी परीक्षा के दृष्टि से इतिहास ज्योग्राफी की तरह ही एक महत्वपूर्ण खंड है। मैंने शुरू दिन यह बताया था, प्राथमिक दिन, कि इतिहास क्या है। अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है और जिसके कई स्रोत होते हैं। उन महत्वपूर्ण स्रोतों में पुरातत्व सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत है। इसी क्रम में पुरातत्व के भी कई भाग होते हैं। उन भागों के क्रम में पूरा लेख है, अभिलेख, एपिग्राफी से संबंधित है। पूरा लेख का संरक्षण का संबंध म्यूजियोलॉजी से है। म्यूजियोलॉजी पूरा लेख के संरक्षण का अध्ययन को कहते हैं। सिक्का है, कॉइन, जिसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। उसी तरह से आपका स्मारक होता है, वो सब पुरातत्व का ही उदाहरण है। दूसरा भाग साहित्य है, और साहित्य में मैंने बताया था कि साहित्य में दो साहित्य हैं, एक धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। धार्मिक साहित्य की कड़ी में ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य है, और फिर उस धार्मिक साहित्य के क्रम में आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, जैन धर्म का आगम साहित्य, सब धार्मिक साहित्य है, जो गैर ब्राह्मण साहित्य भी है। साहित्य का एक दूसरा रूप होता है, उसमें विदेशी विवरणी भी आती है, जैसे मेगास्टिन्स की इंडिका। अरबी में लिखने वाला तहकीकाके हिंद किसका? अलबरूनी का। तो इस तरह से इन बिंदुओं को जानेंगे। कुछ फॉरेन ट्रेवलर ने अपना इटिनरी लिखा, यात्रा वृत्तांत, जैसे फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया तो फू हो को लिखा। इसके बाद वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में आया तो सी यू की लिखा। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पर नजर रखना है। मैंने फिर इसी क्रम में इस बात की जानकारी दी कि इतिहास का जो विभाजन है वो कालबद्ध भी है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। साथ ही संसाधनों के आधार पर भी इतिहास का वर्गीकरण किए। संसाधन में क्या? पुरातत्व, लेखन सामग्री, लिपि। इस कड़ी में हमने पाषाण युग में बांटा। प्राग इतिहास सबसे पहला, जिसकी झलक दिखला दिया था। आज उसका संपूर्ण व्याख्या है प्राग इतिहास का। प्राग इतिहास के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है पत्थर का युग, जिसको पाषाण युग कहते हैं, जिसके तहत पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण आता है। और दूसरा भाग होता है, वो है धातु का युग, जिसके तहत चैल्कोलिथिक आता है। हमारा अध्ययन का आज मुख्य केंद्र बिंदु में यही दोनों है। पिछले दिन हमने बेस बना दिया था और पीडीएफ वगैरह भी चला गया था, सब कुछ वीडियो ऑडियो भी चला ही जाता है। जो देखेगा, जो पढ़ेगा, वो तो बराबर कहते हैं कि जो प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, वो आगे बढ़ेगा ही, आगे बढ़ता ही है, बढ़ेगा ही। और जो हुल्ले रे है तो उसका तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो उस लेवल में आने में बहुत वक्त लगेगा। तो इसीलिए जब ये कोई यूनिवर्सिटी की क्लास है नहीं कि दीवार छुएं और चल दी है। यहाँ जितने देर रहेंगे उतना ज़्यादा आप सीखने का आपको अवसर मिलेगा। इसी क्रम में हमने अभी आपसे बताया कि आज हमारी कक्षा प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, जिसका अभिप्राय होता है कि पुरातत्व उपलब्ध है, लेखन सामग्री और लिपि इसमें उपलब्ध नहीं है। और ऐसे इतिहास को हम प्राग इतिहास कहते हैं, जो पत्थर के युग से संबंधित है। प्राग इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रसफुट को कहा जाता है, जिसने सबसे पहले पलवरम में, तमिलनाडु के पास पलवरम है, जहाँ से हाथ का कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला था। वो हाथ की कुल्हाड़ी पत्थर की बनी हुई थी। तो इन सब चीज़ों को देखना है। उसी प्राग इतिहास, जिसे हम पाषाण युग कहते हैं, तीन भागों में बांट कर देखते हैं: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण एक ऐसे काल को कहते हैं, हालांकि यह पूरा पाषाण युग मानव जीवन के अस्थायित्व से संबंधित है, कि मानव जीवन की गतिविधियां पूरा पाषाण में कैसी रही, मध्य पाषाण में कैसी रही, और कैसे वो नव पाषाण में चेंज करके जो आधुनिक मानव की तरह है उस तरह से प्रस्फुटित हुआ। हालांकि पूरा पाषाण काल में ही आधुनिक मानव, जो वर्तमान मानव है, होमो सैपियंस, उस स्वरूप में वो सामने आया।
हिम युग था, उसके बाद पूरा पाषाण के अंतिम अवस्था में होमो सैपियंस के रूप में हम सामने आए। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जो गतिविधियों का केंद्र बिंदु था वो शिकार करना था। चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण मिला भीमबेटका से, मध्य प्रदेश से, ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखना है। इसी क्रम में मध्य पाषाण में छोटे छोटे औजार बनने लगे जिसको हम माइक्रोलिथ कहें, और पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होने लगा आदमगढ़ और बागोर से। पशुओं में सबसे पहले हमने दोस्त बनाया किसको? कुत्ता को। तू ही तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त कुत्ता ही होता है, ठीक है कि नहीं। तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है? भावना, तो तुम्हारा कुत्ता है। और तुम्हारा कौन है? ये, तो वो भी, ये भी तुम्हारा कुत्ता है। लेकिन यहाँ कुत्ता का अर्थ जंतु से लेकर नहीं देखो, आ जाओ आ जाओ, ठीक है कि नहीं। क्योंकि कुत्ता स्वामी भक्ति का प्रतीक है। विद्यार्थी को तो कुत्ता ही रहना चाहिए। कहते भी है ना कि जैसे कुत्ता का लक्षण है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा मतलब कि हाँ, जब चाहो नींद को तोड़ लो, ठीक है। कुत्ता के बगल से गुजर जाओगे, एक बार ऐसे करके जरूर देखेगा। कहता है जी सर, कितना खुश होकर देखता है जैसे पिछला जन्म में कुत्ता था। हद है यार। हाँ, आज जैसे लगता है कितना बड़ा बात हम कह दिए हों, तो बड़ा खुशी होकर कहता है जी सर। तो स्वान निद्रा, अल्पाहारी। कुत्ता अल्पाहारी होता है। कुत्ता को कभी ठूसते हुए नहीं देखे होगे। हाँ, गृह त्यागी नहीं, गृह त्यागी तो है ही बेचारा, यावार जिंदगी जीता है। अब विद्यार्थी भी क्या है? गृह त्यागी है। जैसे गधे, विद्यार्थी को कुत्ता और गधा दोनों का समन्वय होना चाहिए। गधा श्रम का प्रतीक है। गधा क्या है? श्रम का प्रतीक है, ठीक है कि नहीं। एक दिन गधा वाला एक कहानी सुनाए थे ना, धोबिया वाला, याद है? तो सुनाए थे आप लोग को। फ्यूचर होप, कुत्ता और गधा दो दोस्त था नहीं। तो कुत्ता गधा दो दोस्त था, तो कुत्ता आज़ाद था, स्वतंत्र था, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र जंतु था वो। तो गधा को एक दिन मिलने गया, कहा कि यार तुम्हारी स्थिति देख के हमको बहुत रोना आता है। तो गधा कहा क्यों? कहा कि तुम जो है सो हमेशा बंधे होते हो, दिन भर काम करते हो, खाना खाते हो, तुमको कभी देखे नहीं। आज जानते हो, आज झाजी के यहाँ हमको मछली मिला है। आज अभी आया है जी तुम? ज्योग्राफी में कहा था। अच्छा, वही तो लगा, सेंसर लगा हुआ इस आँख में, पता है ना। वो टिम 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 करने लगा, भुक 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 भुक, देखो पकड़ा गया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि, तो मैं जानकारी दे रहा था कि कुत्ता, उसको समझा रहा था कि देखो मेरी जिंदगी क्या लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, तुम्हारा गधे तुम्हारा जिंदगी देखो। कहा कि तुम नहीं समझोगे, फ्यूचर होप में हम यहाँ पर हैं और उस समय तुमको भारी पश्चाताप होगा। कुत्ता कहा क्या है फ्यूचर होप? तो कहा नहीं जानते हो, ये जो मेरा मालिक है ना, गधा का जो मालिक धोबी है, वो अपनी बेटी को जब पिटता है नहीं पढ़ने के लिए, तो रोज कहता है कि नहीं पढ़ोगी तो इसी गधावा से शादी करा देंगे। उसी फ्यूचर होप में हम सुनते रहते हैं, बड़ा मन आनंदित होता है और हम सुनते रहते हैं। इसी फ्यूचर होप में हम यहाँ पे बंधे हुए हैं। अब पता नहीं किस दिन होगा, लेकिन जिस दिन भी होगा तुम जरूर आ जाना, मूल बिंदु पे आ जाइए, कहानी खत्म हो गए। आपके गार्जियन ऐसे नहीं ना आप लोग को कहते हैं कि नहीं पढ़ोगी तो गधवा से ब्याह करा देंगे। चलो खैर, मूल में आ जाइए। कहाँ थे हम लोग? हम लोग सबसे पहले जिस बिंदु को देखेंगे वह बिंदु है पाषाण युग। तो स्टार्ट करते हैं। पाषाण युग लिखो, प्राग इतिहास काल। सबसे पहले लिखिएगा प्राग इतिहास काल, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, इसके जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रसफुट। लिख देना रॉबर्ट ब्रसफुट। इसके जनक है रॉबर्ट ब्रसफुट। इसके जनक है रॉबर्ट ब्रसफुट, जिन्होंने, लिखो, जिन्होंने 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 पलवरम
नामक स्थल से, पलबरम, पलबरम लिखिए, पलबरम, जिन्होंने पलबरम नामक स्थल से, पलबरम नामक स्थल से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की, हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। क्या प्राप्त किया? हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि प्राग इतिहास को दो भागों में बांटकर देखते हैं। प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री को दो भागों में बांटकर देखते हैं। पहला, पत्थर का युग, पत्थर का युग, पहला पत्थर का युग, और दूसरा धातु युग। पत्थर का युग और दूसरा धातु युग, धातु युग। ठीक है, ये बेसिक है, एकदम रटा रहना चाहिए। कौन सा? रॉबर्ट ब्रसफुट। क्या रटा रहना चाहिए? रॉबर्ट ब्रसफुट। क्या रटा रहना चाहिए? रॉबर्ट ब्रसफुट। ये एकदम जेहन में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? जेहन में। अब आइए, पाषाण युग के आधार पर, मैंने पाषाण के आधार पे, पाषाण युग नहीं, पाषाण के आधार पर पाषाण के आधार पर पाषाण युग को तीन भागों में बांटते हैं। पाषाण युग को तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला पूरा पाषाण काल, पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, न्यूलिथिक कहते हैं। एक आध क्वेश्चन कभी कभी आता है, यह बहुत महत्वपूर्ण अध्याय नहीं है, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। जब आप शुरू से पढ़ रहे हैं किसी बैच में, तो हर चीज़ की जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। अब आइए, इसमें पहला क्या है? पूरा पाषाण। अब एक एक करके हर में 4-5 मुख्य बिंदु है इस कक्षा के लिए। उसी 4-5 बिंदु को आपको ध्यान में रखना है, और लास्ट में बूस्टर फैक्ट खत्म हो जाएगी आपकी बातें। सबसे पहला क्या है? पूरा पाषाण में नाम ही से स्पष्ट है, पूरा पाषाण। अभी जो ऊपर में मैंने बताया कि रॉबर्ट ब्रसफुट, बताए ना ऊपर में, क्या बताए? रॉबर्ट ब्रसफुट प्राग इतिहास के जनक थे। तो क्या किया इन्होंने? इन्होंने सबसे पहले हाथ की कुल्हाड़ी जो पत्थर की बनी हुई थी उसको खोजा। कहाँ से खोजा? पलबरम, तमिलनाडु से खोजा। ये प्राग इतिहास का ही काल था, तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। दूसरा, इस काल में आधुनिक मानव का उदय हो चुका था, तो लिखेंगे आधुनिक मानव का उदय हो गया। देखो ना, पूरा पाषाण में, हाँ, मानव का उदय, आधुनिक मानव का उदय हुआ। तुम लोग की तरह आधुनिक मानव का उदय हो गया। आधुनिक मानव का उदय हो गया। आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। चलिए, अब मानव जो था वो क्या था? घुमंतु था। घुमंतु मतलब कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में।
घुमंतु था और शिकार करता था। मानव कैसा था? घुमंतु था और, तो लिखेंगे मानव घुमंतु और शिकार करने वाला था। घुमंतु और शिकार करने वाला था, शिकार करने वाला था। घुमंतु और शिकार करने वाला था। ठीक है। दूसरा, इस काल में आग की प्रारंभिक जानकारी, इस काल में आग की प्रारंभिक जानकारी और चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण, और चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण और चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण भीमबेटका 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 मध्य प्रदेश से मिला। कहां से मिला? क्या चीज का? चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण। चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण। चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। अब आइए, आगे की प्रारंभिक जानकारी भी प्राप्त हुई, उपयोग नहीं हुआ, जानकारी हुआ। यह होगा कि पत्थर का युग था। पत्थर को ऐसे ऐसे मानव मन, जिज्ञासा वाला मन, मानव तो जिज्ञासा करता ही है, बैठा हुआ होगा, मारता होगा पत्थर में। तो पत्थर में, जब पत्थर में मारेंगे तो आग पैदा होता है। ऐसे भी करके देख लेना यह प्रयोग। तो वही इसीलिए लिखा गया कि आग की प्रारंभिक जानकारी, पूरा पाषाण का उपयोग नहीं, आग की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है कि नहीं? इसके बाद तीसरा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मिला। इलाहाबाद के बेलन घाटी लोहदा नाला से मातृ देवी की मूर्ति मिली। तो लिखेंगे नोट, इस युग में इलाहाबाद के लोहदा नाला से, 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 लोहदा नाला से, लोहदा नाला से क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति मिली। मातृ देवी की मूर्ति मिली। बस। तो इन्हीं शब्दों के साथ पूरा पाषाण क्या हो गया? अब पूरा पाषाण का साक्ष्य कहां से मिलता है? उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी और पाकिस्तान का सोन घाटी। हालांकि ये जो बेलन घाटी है, यहाँ से तीनों युग के साक्ष्य मिलते हैं। वो तीनों युग क्या था? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। वो सब बड़े स्तर के लिए है। आप इसमें इतना ही याद करके रख लें कि मध्य पाकिस्तान के सोन घाटी और उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से इस युग का साक्ष्य मिलता है। दैट्स इनफ। उससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो लिख देंगे उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी और पाकिस्तान के सोहन घाटी से, और पाकिस्तान के सोहन घाटी से, और पाकिस्तान के सोहन घाटी से पूरा पाषाण युग के साक्ष्य मिलते हैं। पूरा पाषाण युग के साक्ष्य मिलते हैं। पूरा पाषाण युग के साक्ष्य मिलते हैं।
ठीक है, इतनी बात याद रहेगी क्या? बोलो, तुम खड़ी हो, बोलो जी। आगे की जानकारी मिली, एक और? हाँ हाँ, वो सब तो हो गया, उसको हटा दें। अब बोलो तो, ठीक से बोलो ना, अच्छे से बोलो ना कि सर, पूरा पाषाण युग एक ऐसा युग था जिसमें आधुनिक मानव का उद्भव हुआ। सर, इस युग में आग की जानकारी मिली एवं चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। सर, आग की जानकारी, ऐसा लगता है बस कि भूख प्यास से व्याकुल हो बैठो। आप बताइएगा पंडित जी, उठाइए, उठिए उठिए, अच्छे से बोलना है, बोलिए। अच्छे से का मतलब अभी बताए थे ना, ये बोलेगी। चलो जी, खड़ी हो तुम। हाँ, तो तुम क्या पीर बाबा? तुम तो 2-4 दिन नहीं भी खाओगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चलो उठो, ये सब तो बेहोश हो जाएगी सब, लेकिन तुमको तो कोई खास अंतर हमको भी नहीं पड़ेगा। हम भी हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हैं। बोलो, हम हट्टे कट्टे नहीं हैं। ये हाँ, आधुनिक कुत्ते का उदय हुआ, देखते हैं। अच्छा, आधुनिक मानव का उदय हुआ, एक। दूसरा, देखते हैं। अभी चले जाए तो चन 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 की आवाज की तीव्रता देखिएगा तो आप लोग बेहोश हो जाइएगा। बैठ जाओ, हम ही अपने माथे को थप्पड़ लगाते हैं। गजब हाल है। 2 लाइन याद नहीं रखोगे क्या पंडित जी? ये केवल संस्कृत पाठ करने से होगा? बैठिए, संस्कृत पाठ करने से काम चलेगा? ठीक है, तो बताया था मैंने कि पूरा पाषाण काल, पहले तो यह बताया कि इसके जनक प्रावट बृहस्फुट पलवरम से हस्त कुठार मिला। यह एक ऐसा युग था जहाँ से आधुनिक मानव का उद्भव मिला। एक ऐसा युग जहाँ से चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण और आगे की जानकारी मिली। एक ऐसा युग जहाँ से लोधा नाला स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। सर, इसके प्रमुख साक्ष्य पाकिस्तान के सोन घाटी और उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से मिला। सर, पूरा पाषाण काल में यही महत्वपूर्ण बिंदु थे। धन्यवाद। इतना बोलने में क्या जाता है? इतना नहीं बोलोगे तो मतलब बेकार। याद कीजिए, पढ़ाई कीजिए खूब जम के रगड़ के। कहीं दिक्कत हो तब हमसे पूछिए। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट। अब आइए मध्य पाषाण। इस युग में छोटे छोटे हथियार बने। इस युग में छोटे छोटे हथियार बने जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। इस युग में छोटे छोटे हथियार बने जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। जिसे माइक्रोलिथ, लिखो MICROLITH, माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ कहा गया। अब छोटे छोटे औजार से शिकार कीजिएगा, हाथी का, बाघ का, कि पशु पक्षी का? पशु पक्षी। तो छोटे छोटे औजार से हमने, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। छोटे छोटे औजार से हमने पशु पक्षी की शिकार करना आरंभ किया। अभी भी मानव क्या करता था? तो लिखेंगे अभी भी इस युग में भी मानव शिकार करता था और घुमंतू था। शिकार करता था और घुमंतू था।
और घुमंतु था, ठीक है, और घुमंतु था। इस युग के विषय में कार्लाइल ने जानकारी दी। कार्लाइल इस युग के विषय में कार्लाइल ने जानकारी दी। तो जानकारी में क्या क्या दिया? और कहा कि पशुपालन का प्रमाण मिलता है। तो पशुपालन का प्रमाण कहां से मिलता है? आदमगढ़ कहां? मध्य प्रदेश। बागोर कहां? पंडित जी हाथ को कॉपी पे रखिए, जेब में गया ना तो दिमाग को भी जेब में डाल देंगे, समझे? अरे बिना मोबाइल का भी जीना सीखो, उसका एक सर्टेन टाइम में उपयोग करो। कहाँ थे हम लोग? कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के, फिर से बोलिए, इस युग में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? और दूसरा तो लिख देंगे, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, हाँ अति महत्वपूर्ण है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, लाल कलम से उसको अंडरलाइन कीजिए, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ बागौर से मिला। आदमगढ़ बागौर से मिला, जो क्रमशः मध्य प्रदेश और राजस्थान में था। आदमगढ़ बागौर से मिला, आदमगढ़ बागौर से मिला, जो क्रमशः मध्य प्रदेश और राजस्थान में था, ठीक है। ये सबसे यूनिक फीचर है, इसको एकदम रट के रखना। नोट, सबसे पहला पालतू कुत्ता को बनाया गया। सबसे पहला पालतू, सबसे पहला पालतू कुत्ता को बनाया गया। सबसे पहला पालतू किसे बनाए? कुत्ता को बनाया गया। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल में सराय नहर से, मध्य पाषाण काल में सराय नहर से, सराय नहर से युद्ध का प्रमाण मिलता है। युद्ध का, युद्ध युद्ध वार नहीं समझते हो, युद्ध, युद्ध का प्रमाण मिलता है। युद्ध का प्रमाण मिलता है, युद्ध का। बस इतनी बात याद रह जाए। याद रखना कितना कठिन है, सो देखे ही हो, कभी पूछे हैं तो एक शब्द नहीं निकल पाता है मुंह से, ठीक है कि नहीं। अब आइए तीसरा युग। तीसरा युग कौन सा युग है? नव पाषाण युग। तो लिखो नव पाषाण युग, नव पाषाण युग, नव पाषाण युग। ये नव पाषाण युग में नया क्या है, सबसे पहले तो यही जानना है। तो लिखेंगे नव पाषाण युग। नव पाषाण युग में 3 नए परिवर्तन मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। 3 नए परिवर्तन मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। नए परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, पहला है आग का व्यापक प्रयोग। आग का व्यापक प्रयोग। दूसरा है पहिए का आविष्कार। दूसरा है पहिए का आविष्कार। और तीसरा है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य।
कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ब्रैकेट में लिख दो मेहरगढ़, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से। मेहरगढ़ उत्तर पश्चिम क्षेत्र से, ठीक है। और चौथा है, एक और लिख देना, पॉलिश किया हुआ पत्थर के औजार। पॉलिश किया हुआ पत्थर का औजार, पॉलिश किया हुआ पत्थर का औजार। अब पांचवा लिख दो, कृषि के कारण अस्थाई आवास की शुरुआत हुई। कृषि के कारण अस्थाई आवास की शुरुआत हुई। अस्थाई आवास की शुरुआत हुई। अस्थाई आवास की शुरुआत हुई, मतलब गांव बनने लगा। मनुष्य अब कृषि के कारण क्या हुआ? अस्थाई आवास। पहले जब तक कृषि नहीं था तब तक घुमंतू था, शिकार करता था। जब खेती हो गई, गेहूं जौ उपजाने लगा, सबसे प्राचीनतम फसल क्या? जौ और गेहूं। नोट में लिख दो, सबसे प्राचीनतम फसल जौ और गेहूं है, लाल कलम से। सबसे प्राचीनतम फसल जौ और गेहूं है। जौ और गेहूं है। सबसे प्राचीनतम फसल जौ और गेहूं है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीनतम फसल, जबकि दक्षिण भारत की सबसे प्रारंभिक फसल, दक्षिण भारत की सबसे प्रारंभिक फसल रागी थी। रागी, मिलेट। रागी या मिलेट थी, मोटा अनाज था। दक्षिण भारत की सबसे पहली फसल कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे पहली फसल कौन सी है? और उत्तर भारत में जौ गेहूं। इसको याद करके रखिएगा। अब आइए, तो नवपाषाण में ये जो महत्वपूर्ण 3 परिवर्तन सबसे पहले देखा है, पहिया, आग और अस्थाई आवास। पहले खेती, और तब उसका परिणाम क्या हुआ? खेती का परिणाम हुआ अस्थाई आवास। और इन सब का परिणाम हुआ पॉलिशिंग, कि पॉलिश किया हुआ चमकदार औजार मिलने लगे, आग वाग का आविष्कार करने लगेगा तब ना। अब आइए कि महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं नवपाषाण के। तो नोट नंबर 1 सबसे पहले लिखे नोट में, अति महत्वपूर्ण है कि नवपाषाण में चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण, नवपाषाण में चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण, चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण कोल्डी हवा से मिला। कहां से मिला? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से मिला। कोल्डी हवा कहाँ है? यूपी में, मध्य गंगा की घाटी में। यूपी, मध्य गंगा की घाटी, ठीक है। कोल्डी हवा, हवा, हला नहीं, हवा। दूसरा, नोट नंबर 2, बुर्ज होम से, नवपाषाण में बुर्ज होम से कुत्ते के साथ मानव के दफन का प्रमाण मिलता है। कुत्ते के साथ मानव के दफन करने का प्रमाण मिलता है। कुत्ता के साथ मानव के दफन करने का प्रमाण मिलता है। मानव के दफन करने का प्रमाण मिलता है।
गुफ कराल से, एक और लिख देना, गुफ कराल कश्मीर में ही है, गुफ कराल से, गुफ कराल से, गुफ कराल कश्मीर से कुम्हार की गुफा का प्रमाण मिलता है। गुफ कराल से, गुफ कराल से कुम्हार की गुफा का प्रमाण मिलता है। कुम्हार की गुफा का प्रमाण मिलता है। कुम्हार की गुफा का, उस दिन बताए थे परसों तरसों क्या, कि बिहार के चिरान से हड्डी के बने हुए औजार मिले, ऑलरेडी लिखा हुआ है। और बिहार में पाषाण युग के 2 ही स्थल मिले। कौन से 2 स्थल? एक चिरांद और दूसरा चेचर। चेचर कहाँ से? वैशाली से। तो इस दोनों बातों को भूलेंगे नहीं। कौन कौन से साइट्स देखा? सबसे पहले मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या मिला? खेती का प्रमाण मिला आपको। दूसरा साइट महत्वपूर्ण देखा, कोल्डी हवा, तो चावल का प्रमाण मिला। तीसरा साइट महत्वपूर्ण देखा, गुफ कराल। क्या मिला गुफ कराल से? कुम्हार की गुफा मिली। नहीं। चौथा महत्वपूर्ण साइट चिरांद, जो ऑलरेडी लिख चुके थे परसों तरसों, तो चिरांद से हमें हड्डी के बने हुए औजार मिले। लास्ट लिख देंगे। दक्षिण भारत में पिकरी हल और उतनूर से, उतनूर आंध्र प्रदेश में है, पिकरी हल कर्नाटक में है। पिकरी हल और उतनूर से, उतनूर लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए। पिक्की हल कर्नाटक। यहाँ के जो नए एसएसपी साहब आए हैं वो कर्नाटक के ही हैं। उतनूर है आंध्र प्रदेश में। यहाँ से राख के ढेर का प्रमाण मिला है। राख के ढेर का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? राख के ढेर का प्रमाण मिला है। कहाँ से? ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा पाषाण काल क्या हो गया? हमने कहा था प्राग इतिहास के 2 भाग देख लो। पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? क्या लिखे थे? 2 भाग। पहला भाग पत्थर का युग, खत्म हो गया ना। और दूसरा भाग क्या था? धातु का युग, जिसको चैल्कोलिथिक कहते हैं। तो लिखेंगे प्राग इतिहास का दूसरा भाग। आज इसको खत्म कर देना है, जो कम महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। तो लिखेंगे प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री का दूसरा भाग धातु का युग है। प्री हिस्ट्री का दूसरा भाग धातु का युग है। धातु का युग है। धातु का युग है, जिसे चैल्कोलिथिक कहते हैं। जिसको चैल्कोलिथिक युग कहते हैं। जिसको चैल्कोलिथिक युग कहते हैं। चैल्कोलिथिक युग कहते हैं। हाँ, युग एरा, युग नहीं लिखना जानते हो? चैल्कोलिथिक युग कहते हैं। इस काल की 2 मुख्य विशेषताएं थी। इस काल की 2 मुख्य विशेषताएं थी। इस काल की 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहला, चित्रित बर्तन, चित्र किया हुआ बर्तन का उद्भव हुआ। चित्र किया हुआ बर्तन का उद्भव हुआ। लाल काला, सबसे पहले लाल काला मृदभांड का ही विकास हुआ। सबसे पहला चित्र किया हुआ मृदभांड। मृदभांड समझते हो ना?
मिट्टी के बने हुए बर्तन, चित्र किया हुआ मिट्टी के बने हुए बर्तन का विकास हुआ। ठीक है, विकास हुआ। और दूसरा, ठीक है, और दूसरा विकास है सिलिका में पत्थर का बना हुआ ब्लेड बना। सिलिका पत्थर से बने हुए ब्लेड बने। सिलिका पत्थर से बना हुआ ब्लेड के प्रमाण मिले। ब्लेड के प्रमाण मिले। ब्लेड के प्रमाण मिले। इसी युग में एक लाइन और लिख देना, इसी युग में इनाम गांव से इसी युग में इनाम गांव से नगरीकरण के भी साक्ष्य मिलते हैं। नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। नगरीकरण और अस्थायी आवास के साक्ष्य मिलते हैं। नगरीकरण और अस्थायी आवास के साक्ष्य मिलते हैं। नगरीकरण और अस्थायी आवास के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बस। तो चैल्कोलिथिक में यही 2-3 बातें आपके लिए जानना है। हालांकि एक आध लाइन और जान जाएंगे कि इस युग में कुछ विशिष्ट स्थानीय संस्कृति का भी उदय हुआ, जैसे जोड़वे की संस्कृति, जैसे आहार की संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति। ये 2-4 संस्कृति कहाँ, मालवा तो मालवा में ही होगा, मध्य प्रदेश में, उसको पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आहार संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ, ये पकड़ने में दिक्कत होगी। आहार संस्कृति राजस्थान में, आहार संस्कृति जोड़वे महाराष्ट्र में, जोड़वे महाराष्ट्र में, मालवा मध्य प्रदेश में। तो ये 1-2 लाइन को लिख लोगे तो भविष्य के लिए भी रास्ता थोड़ा सा क्लियर रहेगा, तो लिख देंगे। ध्यान रखें, इसी युग में कुछ स्थानीय संस्कृति का भी विकास हुआ, जैसे इसी युग में स्थानीय संस्कृति का भी विकास हुआ, जैसे आहार संस्कृति। जैसे आहार संस्कृति कहाँ, आहार संस्कृति राजस्थान। जैसे जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र। जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र। जैसे मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश। कैथा संस्कृति चंबल राजस्थान। कैथा संस्कृति चंबल राजस्थान। चंबल राजस्थान, बस। तो आहार संस्कृति जोड़वे कैथा चंबल राजस्थान और मालवा मध्य प्रदेश। मालवा की घाटी ही है जो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ज्योग्राफी की अगली कक्षा जब भारत का भौतिक विभाजन करेंगे उसमें भी ऐसे प्रसंगों का, तथ्यों का उल्लेख होगा। आशा करता हूं कि आज की ये पहला चैप्टर इतिहास का, प्राग इतिहास, आज समाप्त हो गए और कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, पुस्तक में काफ़ी जटिलता से प्रस्तुत की गई है। कक्षा करते रहिए, सुनते रहिए, वीडियो भी रहता है, फिर भुला गए तो फिर देखते रहिए। तो आशा करता हूँ कि ये अध्याय आपका समाप्त हो गया तो आप याद करके आएंगे। कक्षा समाप्त करने के पहले हम लोग रोज लास्ट में क्या पढ़ते हैं, बूस्टर फैक्ट। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, कौन फैक्ट? बूस्टर फैक्ट। कौन फैक्ट? बूस्टर फैक्ट। पहला, पटने
पटने महाराष्ट्र से शुतुरमुर्ग के पटने महाराष्ट्र से शुतुरमुर्ग के अंडे का साक्ष्य मिलता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, बीसी का अर्थ बिफोर क्राइस्ट होता है। बीसी का, अंग्रेजी में बीसी का अर्थ बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व। और एडी का पूरा नाम अन्ना डोमिनी, एनो डोमिनी है। एनो डोमिनी है, लिख दे क्या? एनो डोमिनी, ये किसका नाम है? अभी एडी चल रहा है कि बीसी चल रहा है? और जो पढ़ रहे हैं वो बीसी में पढ़ रहे हैं कि एडी में पढ़ रहे हैं? वो बीसी में पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी थी। एशियाटिक, फिर लिख देता हूँ, रुक जाइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी थी। बंगाल की नींव रखी थी। पूरा लेखों के संरक्षण के अध्ययन को म्यूजियोलॉजी कहते हैं। पूरा लेखों के अध्ययन के संरक्षण को लेखों के संरक्षण के अध्ययन को म्यूजियोलॉजी कहते हैं। म्यूजियोलॉजी अच्छा कोर्स होता है, जॉब ओरिएंटेड होता है। म्यूजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। जबकि पुरातत्व का संबंध एपिग्राफी से, पुरातत्व नहीं, अभिलेखों का संबंध किससे है? एपिग्राफी से। कनिंगम, क लिखो, नी लिखो, गम लिखो। कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहते हैं। सबसे प्राचीन सिक्का आहत सिक्का है। सबसे प्राचीन सिक्का आहत सिक्का है, जो 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। जो 5वीं सदी ईसा पूर्व का है। जो 5वीं सदी ईसा पूर्व का है, मुख्यतः चांदी के बने हुए हैं। मुख्यतः चांदी के बने हुए हैं। चांदी के बने हुए हैं।
अति महत्वपूर्ण है कि 1400 ईसा पूर्व में, अति महत्वपूर्ण है कि 1400 ईसा पूर्व में सबसे पहला अभिलेख, 1400 ईसा पूर्व में सबसे पहला अभिलेख, सबसे पहला अभिलेख बोगाज गोई का अभिलेख है। बोगाज गोई, बोगाज गोई, बोगाज गोई का अभिलेख है। बोगाज कोई का अभिलेख है जो कहाँ है? मध्य एशिया में। जो कहाँ है? मध्य एशिया में। बोगाज गोई का अभिलेख है जो मध्य एशिया में है। इस अभिलेख में या इस अभिलेख के माध्यम से या इस अभिलेख के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि इस अभिलेख के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि इस अभिलेख के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि इस अभिलेख के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि हितन्नी और मितन्नी नामक दो राजा, हितन्नी, हितन्नी हितन्नी और मितन्नी, हितन्नी और मितन्नी नामक दो राजा, हितन्नी और मितन्नी नामक दो राजा, दो राजा इंद्रमित्र, इंद्रमित्र, वरुण और नासात्य, इंद्रमित्र, वरुण और नासात्य, इंद्रमित्र, वरुण और नासात्य के उपस्थिति में समझौता किए थे। समझौता किया था, समझौता किया था। कौन किया था? हितन्नी और आज के अंत में लिख दीजिए अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश में है। अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश में है, जहां से अतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश में, जहां से लोहा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, जहां से लोहा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, जहां से लोहा का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो आज हमने संपूर्णता से इतिहास का पहला अध्याय, प्राचीन भारत के इतिहास का पहला अध्याय पाषाण युग और धातु का युग में चैल्कोलिथिक, या यूं कहिए हल्ला नहीं, प्राग इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया। कल आप लोग याद करके आएंगे। कल संपूर्ण कक्षा सुबह 7 बजे से लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक मेरी ही कक्षा है, जो 2 भागों में बटी हुई है। और 2 भाग कौन से हैं? पहला भाग ज्योग्राफी और दूसरा भाग, लेकिन दोनों साथ साथ चल रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। और पूरा समान अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण खंड चल रहा है, आधा समान अध्ययन इसी में। तो जय हिंद, ऑल द बेस्ट। हम समझ रहे हैं कि भूख लग गई होगी। देखो